हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश पुरोहित अपने यूट्यूब चैनल एडीबी टेक ट्रेनर में आज फिर आप लोगों के साथ एक नए ट्रेनिंग के ऊपर डिस्कशन के लिए। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो हमारी पीपीएम के ऊपर है, पार्ट पर मिलियन। ये क्वालिटी मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जिसको केपीआई कहते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम होती रहे। इस कंसेप्ट को दोस्तों, चाहे मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे परचेज डिपार्टमेंट में हो, चाहे स्टोर से हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, और चाहे सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, ये पीपीएम का बेसिक कंसेप्ट सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शंस मैंने पीपीएम के ऊपर ये ट्रेनिंग डाली है ताकि हर एक आदमी पार्ट पर मिलियन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर ले। चलिए दोस्तों, आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। नंबर 1, व्हाट इज पीपीएम एंड रिलेटेड डिपार्टमेंट ऑफ पीपीएम। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफेक्टिव एंड डिफेक्ट। डिफेक्टिव एंड डिफेक्ट में क्या अंतर है बेसिक, इसको भी समझेंगे। पॉइंट नंबर 4, हु नीड डिफेक्टिव डाटा एंड डिफेक्ट डाटा। दोस्तों, डिफेक्टिव डाटा और डिफेक्ट डाटा किसको जरूरत है, किस डिपार्टमेंट को जरूरत है, उसको समझेंगे। पॉइंट नंबर 5 है कि रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इन पीपीएम एक्टिविटी। टॉप मैनेजमेंट की बेसिक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पीपीएम में। पॉइंट नंबर 6 इस टॉपिक का लास्ट कंटेंट है दोस्तों, वाई नीड टू इम्प्रूव पीपीएम एंड कंपनी गोल्स। क्यों जरूरत है इम्प्रूव करने की और कंपनी के गोल क्या कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है कि पीपीएम क्या है, पार्ट पर मिलियन क्या है। तो पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, यूज द ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिश केपीआई। केपीआई की तरह एस्टेब्लिश है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टू मेजर क्वालिटी परफॉर्मेंस। तो ये क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है दोस्तों। टू मेजर आवर क्वालिटी परफॉर्मेंस, अगर जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है कि 1 ppm मीन्स दैट गॉट 1 रिजेक्टेड डिफेक्टिव विद इन 1 मिलियन पार्ट्स प्रोड्यूस। तो 1 मिलियन पार्ट प्रोड्यूस करने में हमें 1 रिजेक्टेड पार्ट मिला है। दोस्तों, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं आगे। कैलकुलेशन का जो इसका फॉर्मूला है पीपीएम का, सबसे पहले नंबर ऑफ रिजेक्टेड पार्ट्स ओब्लिक नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। कितने पार्ट रिजेक्ट हुए उसकी काउंटिंग चाहिए, और कितने पार्ट मैन्युफैक्चर किए उसकी काउंटिंग चाहिए। इनको डिवाइड करने के बाद 10 लाख से 1 मिलियन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो पीपीएम कैलकुलेट होके आ जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर इफ 40 पीसेस डिफेक्टिव इन ए लॉट ऑफ 1000 पीसेस, 1000 पीसों का एक लॉट था जिसमें हमें 40 पीस डिफेक्टिव मिले, रिजेक्टेड मिले, तो हम पीपीएम कैलकुलेट जब करेंगे, जैसे ऊपर फॉर्मूला में दिखाया हुआ है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड पार्ट्स 40 है, ऑब्लिक नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट 1000, इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो 0.04 आया, और फिर इसके बाद इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करके जो फिगर आई वो पीपीएम है, जैसे यहाँ पर 40,000 पीपीएम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि डिफेक्टिव और डिफेक्ट में क्या फ़र्क है। तो डिफरेंस बिटवीन डिफेक्टिव एंड डिफेक्ट, अब क्या है कि जो टर्म्स हैं जहाँ पर डिफेक्टिव यूज़ हो रहा है वो रिफ़र करता है टू ए प्रोडक्ट और कंपोनेंट। एक प्रोडक्ट या कंपोनेंट को रिफ़र करता है डिफेक्टिव,
जबकि while the term of defect refer to the quality characteristics of the product। क्या करता है डिफेक्ट? क्वालिटी के किसी पैरामीटर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। डिफेक्टिव पार्ट में हैव वन डिफेक्ट और मोर देन वन डिफेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन प्रोडक्ट क्वालिटी। कहता है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट में एक डिफेक्ट हो सकता है या एक से ज़्यादा डिफेक्ट भी हो सकते हैं, मोर देन वन डिफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वालिटी। कितने नंबर ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से डिफेक्टिव पार्ट में एक डिफेक्ट हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि डिफेक्टिव और डिफेक्ट क्या है। कोई एक बोल्ट है जो आप चेक कर रहे हैं किसी पार्ट के अंदर कुछ थर्डिंग ऑपरेशंस किया हुआ है, यानी उसकी आईडी में चूड़ियाँ बनी हुई हैं, और जब हम इसको गेज से चेक करते हैं तो गेज उसमें क्वालिफाई नहीं करता है। बाकी इसकी ओडी, आईडी, लेंथ सारे पैरामीटर्स ओके हैं, बट हमारा जो प्लग गेज है वो उस थर्ड्स को क्वालिफाई नहीं करता, यानी उस चूड़ी में वो फिट नहीं बैठता। तो आपका इंस्पेक्टर आपको क्या कहेगा कि सर ये पार्ट रिजेक्टेड नहीं, ये डिफेक्ट है, रिजेक्टेड पार्ट है, बस इसमें चूड़ियों का डिफेक्ट है कि ये चूड़ियाँ टाइट हैं, ये थर्ड टाइट हैं और गेज क्वालिफाई नहीं कर रही। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्शन पर्सन को ये मालूम होता है कि कौन से पैरामीटर इसके एज पर रिक्वायरमेंट या नहीं है, तो उसको डिफेक्ट से आइडेंटिफाई करता है। अब इसी एग्जांपल को हम असेंबली में ले चलते हैं। ये पार्ट असेंबली लाइन पे चल रहा है और वहाँ फिट नहीं हुआ, इसके ऊपर जो मैचिंग पार्ट था वो फिट नहीं हुआ, तो लाइन वाला क्या करता है कि लाइन में जो इंस्पेक्टर है उसको उठा के साइड कर देता है, या साइड कर देता है, वो कहता है रिजेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये अपने जहाँ पर इसको फिट होना था अपनी लोकेशन में फिट नहीं हुआ, असेंबल नहीं हुआ, तो वहाँ पर क्या है कि वो पार्ट डिफेक्टिव है, उसमें वो पार्ट असेंबल नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपने देखा कि डिफेक्ट और डिफेक्टिव, यानी कोई प्रोडक्ट अगर पूरा रिजेक्ट हो गया है तो वो डिफेक्टिव है, यूज़ नहीं हो रहा, और जब हमें डिफेक्ट का पता लग गया तो वो डिफेक्टेड है, वो किसी क्वालिटी पैरामीटर में को क्वालिफाई करने में सक्सेस नहीं है, वहाँ पर उसका फेलियर है। ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होता है डिफेक्टिव और डिफेक्ट में। दोस्तों अब डाटा की बात करें तो डिफेक्टिव डाटा जो है वो नीड टू टॉप मैनेजमेंट टू एनालाइज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। डिफेक्टिव डाटा क्या है कि टॉप मैनेजमेंट को उसकी ज़रूरत होती है कि वो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को रिव्यू करे और अपने प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उनको कॉस्ट में कन्वर्ट करने के बाद कंपनी की कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को एनालाइज करे और उसका टारगेट सेट करे। डिफेक्ट्स क्या है? डिफेक्ट्स डाटा दोस्तों क्वालिटी डिपार्टमेंट को चाहिए होता है कि किस प्रोसेस में, किस पैरामीटर में हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो गया और उसको कैसे रिमूव करना है या कैसे रिड्यूस करना है, इसका एक्शन प्लान क्वालिटी डिपार्टमेंट बनाता है और इसके ऊपर एक्शन जो है लेने के बाद उसको वेरीफाई करता है और फ्रीज करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर समझ लिया कि डिफेक्टिव पार्ट का जो डाटा है वो टॉप मैनेजमेंट को ज़रूरत है क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए, और डिफेक्ट्स का डाटा क्वालिटी डिपार्टमेंट को ज़रूरत है एनालाइज करने के लिए कि टाइप ऑफ डिफेक्ट कैसा है और इसको कैसे रिमूव करें या रिड्यूस करें प्रोसेस के अंदर। रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट दोस्तों, पीपीएम एक्टिविटी में जो टॉप मैनेजमेंट का रोल है, पॉइंट नंबर 1 अगर हम इसकी बात करें कि रिव्यू पीपीएम डाटा एंड सेट रिवाइज गोल टू रिड्यूस पीपीएम टारगेट।
यानी पीपीएम के टारगेट को रिड्यूस करना और उसको डाटा को रिव्यू करना, ये टॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। पॉइंट नंबर 2 है कि अप्रूव बजट फॉर न्यू इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और इंस्पेक्शंस के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, अगर वो हमारे प्रोसेस या प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं तो उसके लिए बजट अप्रूव करना ये टॉप मैनेजमेंट के दायरे में आता है। सेकंड है दोस्तों, रिव्यू कॉस्ट सेविंग फ्रॉम कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी काइजन। यानी कोई ऐसी चीज़ हम ले आए या ऐसा इक्विपमेंट हमारी कंपनी ने खरीद लिया जो उसका अप्रूवल पहले टॉप मैनेजमेंट ने दे दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट में हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का जो इम्प्रूवमेंट है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी से जो काइजन हुआ है उसके डाटे को रिव्यू करना। फॉर एग्जांपल है, कोई रेडियस था जिसको हम प्रोफाइल प्रोजेक्ट में मेजर करते थे, लाइन ड्रॉ करते थे, फिर प्रोफाइल प्रोजेक्टर में उसको जाके मैच करते थे। तो कई बार होता था कि उसमें स्किल जो है उसमें मैन पावर चाहिए होती थी या इंजीनियर चाहिए होता था, और कई बार वो परफेक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाता था और उस बेस पे कई प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाते थे। अब हमने उसी चीज़ को मेजर करने के लिए सीएमएम लगा दी जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो उस सीएमएम से हमारे पास एक्चुअल या जो आउटपुट है, जो रीडिंग्स है, वो बहुत क्लोज आने लगी और हमारा प्रोसेस इंप्रूव हो गया। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जो है हमारी कम हो गई। उस डाटे को भी टॉप मैनेजमेंट रिव्यू करता है कि जो इक्विपमेंट या जो न्यू इंस्पेक्शंस या जो न्यू मैन पावर हमने प्रोसेस के अंदर दी है, क्या उसकी आउटपुट पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है। आगे देखते हैं दोस्तों कि वाई नीड टू इम्प्रूव पीपीएम एंड कंपनी गोल्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले है कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, यानी पुअर क्वालिटी की कॉस्ट को रिड्यूस करना है। और मैंने दोस्तों कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में एक वीडियो डाली हुई है जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होती है और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या होती है। आप उसको देख के अपना इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, रिड्यूस ऑफ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी और इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। जब पुअर क्वालिटी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और प्रोडक्ट क्वालिटी की कॉस्ट जो है इम्प्रूव हो जाएगी, तो हमें क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और कस्टमर रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे, जहाँ पर जिसका इम्पैक्ट हमें सेल्स में, न्यू बिजनेस में और बिजनेस ग्रोथ में दिखाई देगा। नेक्स्ट गोल है दोस्तों, डिफेक्ट प्रेजेंटेशन को रिड्यूस करना है। रिडक्शंस ऑफ वेरिएशन वेस्ट इन सप्लाई चेन, यानी वेरिएशन जो है वेस्ट ऑफ सप्लाई चेन के, उसको रिड्यूस करना है। उसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर वो कंपनी में डिफेक्टिव बन गया और कस्टमर एंड तक पहुंच गया, उसके बाद हमें पता चला कि वो प्रोडक्ट है, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्पैक्ट आएगा और प्रोडक्ट का जो मार्केट के अंदर फेथ है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो दोस्तों उसके बावजूद क्या होगा कि सप्लाई चेन में वो उस पीस को लाना, वापस करना, वारंटी क्लेम, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं जहाँ पर लगा हुआ है उसको चेंज करना, ये सारी चीज़ें जो है सप्लाई वेस्टेज। सप्लाई चेन में भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें आपको बहुत डिटेल्स में समझाया हुआ है कि वेस्ट जो है सप्लाई चेन के कौन कौन से वेस्ट होते हैं। मिनिमम मार्केट रिटर्न नेक्स्ट गोल है दोस्तों कंपनी का कि आपकी वारंटी क्लेम जो है मिनिमाइज होनी चाहिए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो, अच्छी हो और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी रिड्यूस हो। जितनी आपकी वारंटी क्लेम कंट्रोल में होगी या ज़ीरो होगी, कस्टमर से आपके जो रिलेशन है उतने ही स्ट्रांग होंगे और कंटिन्यूसली आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए आने वाली नई वीडियो के लिए।